हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टिंकल कुमारी में। तो आज मैं लेके आई हूँ नई कहानी, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप सब वीडियो को फुल देखें और फुल सुनें। रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफ़ी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से लता को आता देखकर उसका पारा चढ़ गया। रेखा जी, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है? यहाँ तुम्हें पता नहीं कि हमें सुबह उठते ही कॉफ़ी पीने की आदत है। लता, माँ जी मैं आ ही रही थी, लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। रेखा जी, बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास ससुर और पति तीनों एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता था कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट थे। यह सब उन्हें पता लग जाए तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त कर रही थी। लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवि को टिफिन पैक करके दे रही थी। तभी रवि ने आवाज दी, रवि, लता क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कार चला के नहीं जाना है? मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि उन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था? वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। तो आप सबको कैसा लग रहा फ्रेंड्स, प्लीज फुल वीडियो जरूर सुने और देखें। रवि, अब तो मुझे नौकरी नहीं होती है। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी का मोटर पार्ट बनाते हैं ना, मैं चाहता हूँ कि उनकी सप्लाई शुरू करो। पापा, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, तो कहाँ से आएंगे? रवि, वही सोच रहा हूँ। तभी लता चाय बनाकर लाती है। रवि, लता, तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? लता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के ताने सुनकर दुखी होकर उसने जवाब दिया, लता, रवि, मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर रवि का पारा चढ़ गया। रवि, क्या बकवास कर रही हो? ज़्यादा जुबान चलने लगी है? लता, रवि, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया। रवि, नहीं, हमारे घर में यह सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। यह सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रेखा जी वहां आ गई। रेखा जी, देख लिया, बहू को सीट पर चढ़ाने का नतीजा। निकाल दे इसको घर से। रेखा जी, सुनो, ये क्या कह रही है?
मुकुल जी, बेटी ऐसी बात क्यों कर रही हो? आज के बाद हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम अपने कमरे में जा। लता, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं, अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रेखा जी, इसके बाप को फ़ोन करके बुला, इसके मुंह लगने से अच्छा है उससे डायरेक्ट बात करते हैं। लता, माँ जी, मेरे पिता हार्ट पेशेंट है, अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेवार आप लोग होंगे। रवि, ये तुम्हें क्या हो गया है? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। मैं आज तक आपके और मम्मी जी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त कर रही थी। 20 लाख रुपए में मेरे पापा जी ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। लता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। लता वहाँ से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुँच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। लता, कोमल, मैं तो आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? कोमल, चिंता मत कर मैंने बात कर ली है, मेरे ऑफिस में जगह खाली है, कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद लता एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा तूने क्यों नहीं बताया? लता, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। पिता, बेटी मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। लता, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद रवि और लता का तलाक हो गया। तो आप सबको आज की ये कहानी कैसी लगी फ्रेंड्स, आप सब कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।